बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी सैटरडे टेस्ट को। क्वालिटी कोचिंग एकेडमी एमसीक्यू हमारे पास है 163। द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। अब यहाँ पर हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारे पास किस तरह होगा। अब यहां पर बहुत सिंपल सा आपके पास ट्रिक है। आपके पास लिखा हुआ है द वर्कर्स वर रिपेयरिंग द रोड। आप बहुत सिंपल सा देखिए, ये हमारे पास हुआ सब्जेक्ट, this one is helping verb ing and this one is object। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट आपके पास सब्जेक्ट बनेगा और सब्जेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहां पर आपके पास क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब है इसके साथ बीइंग का इजाफा हो जाएगा और ये वाला फॉर्म जो है वर्ब आएंगी इसको हम थर्ड में चेंज कर लेंगे और इसके बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा द रोड वॉज। अब यहाँ पर हम जब चेंज करते हैं वर इसलिए नहीं होगा क्योंकि रोड सब्जेक्ट बन गया, तो इंस्टेड ऑफ वर हमारे पास वॉज बन जाएगा। तो द रोड वॉज बीइंग रिपेयर्ड। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। When the accident happened, ये हमारे पास नंबर 1। दूसरा है he said I am writing a letter to my friend। अब ये वाला जरा इंटरेस्टिंग है। मैंने यहां पर लिखा he said I am writing a letter to my friend। अब इसमें जरा देखिए कंफ्यूजन, हम डायरेक्टली टोल्ड में चेंज कर, जो हमारा गलत कंसेप्ट है। सेड अगर है इट मस्ट बी इन सेड। इफ इट इज सेड टू हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। यहां पर सेड है तो सेड ही में रहेगा। अगर आपके पास यहां पर फर्स्ट पर्सन है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, आसान सा ट्रिक क्या है, कभी भी आपने फर्स्ट वर्ब को देखा उसको हम हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करेंगे इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करेंगे। तो यहां पर और दूसरा देखिए, अगेन दिस इज फर्स्ट पर्सन, ये भी आपके पास इसके मुताबिक चेंज होगा। तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 165। शी सेड टू मी कैन यू हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट। बहुत ही सिंपल सा है, अगर रिपोर्टिंग आपके पास पास्ट में हो और रिपोर्टेड में आपके पास आया इंट्रोगेटिव, तो बी केयरफुल। इंट्रोगेटिव दो है, एक होता है WH और द सेकेंड वन इज हेल्पिंग वर्ब। व्हेन यू हैव WH नो कंजंक्शन, और अगर हेल्पिंग वर्ब है इफ या वेदर में। अब यहां पर आपके पास अगर सेड है या सेड टू है, इसको हम आस्क में चेंज करेंगे, वांटेड टू नो में चेंज करेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करेंगे या क्वेश्चन में चेंज करेंगे। अब आपने, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी गो फॉर दिस वन। हमारे पास ये भी, अब देखिए ये मोस्टली पुलिस इंक्वायरी करती वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर आपने कंजंक्शन जब भी लगाना होगा इफ या वेदर, और WH के साथ कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता। और आपके पास दूसरा, कभी भी आपके पास आ जाए कैन, कैन को हम चेंज करते हैं इनटू कुड, और अगर कुड है वो कुड ही में रहेगा। शल है, शल को हम शुड में चेंज करते हैं, और अगर शुड है शुड ही में रहेगा, सॉरी। अगर वेल है, वेल को हम वुड, और वुड हमारे पास वुड में होगा। मे को हम चेंज करते हैं इनटू माइट में,
और माइट ही में रहेगा। इसी तरह कुछ अल्फाज भी हमारे पास, दिस को हम दैट में चेंज करते हैं, दीज को हम दोज में चेंज करते हैं, हियर को हम देयर में, और वो सारी जो लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी, यहाँ पर भी सारी एक लिस्ट मैंने आपको लिखवाई थी कि हम इसको किस तरह चेंज करके क्या क्या चेंज होगा। और मैंने आपको कुछ फार्मूले भी बताए थे, एक आसान सा ट्रिक बताया था कि PTC और PTWS, PTWC वो सारे वो ट्रिक थे, वो आपको बताए थे कि आपने किस तरह इसको चेंज करना होगा। वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर 1 आपके पास हो जाएगा, देखिए टोल तो आ नहीं सकता, इसको तो बिल्कुल खत्म कर ले। ऑप्शन नंबर जी, टोल तो बिल्कुल नहीं आता। अब हमारे पास है ऑप्शन ABC में, ऑप्शन नंबर ए को देखिए, कैन को कुड में चेंज नहीं किया, ये भी हमारे पास खत्म हो जाएगा। 2 ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, शी आस्क्ड मी, एक में दैट आया है, दूसरे में इफ आया है, तो दैट को खत्म कर लो। तो आपके पास एक ऑप्शन, देखिए ओमिशन प्रोसेस करेंगे ना तो आपको जो सही ऑप्शन है वो आसानी से मिल जाएगा। यहां पर आपके पास जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस, आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स। हमारे पास कौन सा, देखिए पंक्चुएशन बहुत ही खूबसूरत सा टर्म है। पंक्चुएशन हम लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में मैंने बताया था। पंक्चुएशन क्या करता है, हमारे पास जो एम्बिग्विटी है वो रिमूव करता है। नंबर 1 जो एरर्स है, एरर्स, जब कोई चीज एम्बिगुअस हो, एम्बिगुअस या एम्बिग्विटी को जो है वो खत्म करता है, एरर को। या आपके पास क्या करता है, पंक्चुएशन क्या करता है, आपके पास डिफरेंट मीनिंग देता है। तो आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको समझना होगा। देखिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया। सपोज यहां पर एक लड़का है जो बहुत खुश है, उसने स्पाइक्स वगैरह किए हैं। यहां पर उसकी वालिदा साहिबा है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, खुश रखे। अब यहाँ पर उसकी वालिदा साहिबा है। अब ये अपनी वालिदा साहिबा को कहता है, अब इसको जो है शादी करनी है कतरीना कैफ से। अब कतरीना कैफ से शादी करनी है तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी माँ को उसके बारे में बता रहा है। अब ये क्या कहता है, आई लव हर मदर। अब जैसे ही यहाँ पर माने से हाँ क्या, आई लव हर मदर। अब यहां पर देखिए ये आपको क्या मानी दे रहा है, अगर वो इस तरह कहे आई लव हर मदर, अब देखिए आपके पास दोनों के मानी डिफरेंट है या नहीं है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। पंक्चुएशन हमारे पास क्या करता है, आपके मानी को क्लियर बनाता है, आपको डबल मीनिंग बताता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा है, सिंपल सा, कभी भी आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद अगर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, व्हेन यू गिव एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यू हैव टू गो फॉर कॉलन। अब कॉलन की तरफ याद रखिए, इसके बाद अगर कॉलन लगा तो कॉलन के बाद फिर सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, बी केयरफुल। इसके बाद जो आप जो चीजें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स, कौन कौन से, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज, मिल्क, एग्स, बटर एंड ब्रेड, ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। अब यहां पर लिखा हुआ है वेयर आर यू गोइंग। देखिए आपके पास जब भी स्टार्ट में WH आ जाए तो याद रखें साइन ऑफ इंटरोगेशन हम लगाएंगे। तो पहले में तो नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी, एक ऑप्शन हमारे पास रहता है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। 168 नीदर ऑफ द आंसर्स डैश करेक्ट अकॉर्डिंग टू द आंसर की बहुत ही सिंपल सा है। कभी भी आपके पास आया लफ्ज नीदर आया या आपके पास ईदर और इसके साथ नॉर और ना हो, ये हमेशा सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब होगा ये भी आपके पास सिंगुलर होना चाहिए। ये आपके पास क्या हो जाएगा। अब स्टूडेंट कभी कभार कंफ्यूज होते हैं, सर जी यहाँ पर तो नीदर के बाद ऑफ द आंसर्स है, प्लूरल है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, व्हेनेवर यू हैव प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद यू मस्ट हैव नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा
और यहाँ पर अगर मैं नीदर लिखूं तो ये वाला आपके पास सब्जेक्टिव केस बन जाएगा। वर्ब डजंट एग्री विद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस आपके पास कौन सा होगा, आपके पास नीदर जो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डैश फेल। देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट जो है वो ब्लंडर करते हैं, बहुत ज्यादा। जैसे द नंबर को देखा तो डायरेक्टली सिंगुलर वर्ब की तरफ जाए। देखिए हमने आपको पढ़ाया है, सारे टीचर्स ने जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो वो लिखते हैं अ नंबर ऑफ, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, और डायरेक्टली स्टूडेंट जंप करते हैं सिंगुलर। लेकिन यहां पर आपने नहीं देखा, यहां पर आपके पास इस्तेमाल हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन इट रेफर्स टू द प्रीवियस नाउन और प्रोनाउन, और इसके बाद जो वर्ब होगा इस नाउन और प्रोनाउन के मुताबिक। इफ दिस नाउन इज सिंगुलर आपके पास क्या होगा, दिस मस्ट बी सिंगुलर। इफ दिस वन इज प्लूरल ये वाला भी प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल, कि यहां पर हो जाएगा हु हैव फेल्ड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। 170 शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2019। बहुत ही सिंपल सा है, हमारे पास एक टर्म आता है सिंस, सिंस इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम और फार इज यूज फॉर नॉट एग्जैक्ट टाइम। हमें किताबों में हम जब पढ़ते हैं तो सिंस को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, फार को हम पढ़ते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसको हमने आसान कर लिया, दैट इज कौन सा हो जाएगा आपके पास डेफिनेट, एग्जैक्ट टाइम या नॉट एग्जैक्ट टाइम। तो 2019 आपके पास एक एग्जैक्ट टाइम है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। अब आपके पास हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है जिसको हम कहते हैं सिमिली। सिमिली आपके पास कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग, टू डिसिमिलर थिंग्स के दरमियान जब कंपैरिजन हो विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज, इसको हम कहते हैं सिमिली। और मेटाफर है, इसको भी कंपैरिजन ऑफ टू डिसिमिलर थिंग, लेकिन वहां पर आपके पास लाइक और एज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आपको शाबाश, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश। एनीवन हु हैज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं, शाबाश। कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम और चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।